स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। रहुई थाना क्षेत्र के कुमारडी गांव में जर्जर मकान की दीवार गिरने से एक बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई। बच्ची घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया। ऋषिकेश से नालंदा की रिपोर्ट। गौरतलब है कि सुबह बच्ची खेतों में शौच करने के बाद घर में हाथ धोने के लिए गई। इसी क्रम में अचानक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे 2 बच्चे दब गए। ग्रामीणों के द्वारा मलबे को हटाया गया, लेकिन जब तक शिवानी कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं परी कुमारी बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे आनन फानन में रहुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औपचारिक इलाज के बाद गंभीर हालत में बिहार शरीफ सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मकान काफ़ी दिनों से जर्जर स्थिति में था और पिछले 2 दिनों से ही वह रुक कर बारिश के कारण दीवार थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी। यही कारण रहा कि मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। आज संदी पंचायत के कुमंडी गांव में ये 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रहा था। उसी के चलते दीवार गिर जाने के कारण 2 बच्ची उसमें दब गई थी, जिसमें एक मृत्यु स्पॉट पर ही हो गया है। एक की हालत चिंताजनक हालत में रहुई से बिहार शरीफ रेफर किया गया है। उसकी भी हालत दयनीय है। करिया निकाल के आखिर मैदान जा रहा था कि आ रहा था और इतनी देर में दीवार गिर गया है। और हम तो कहें कि बकरिया दबल है, तो कहता कि बुतरुआ दबल है। तो फिर देखते हैं तो ये को तो समूचा माथे पे छिड़ाल है, तो वो पहले ऊपर हुआ। तो कहीं इसकी बोले को याव के दबल इसको तो वो निकाले थे, तो वो जी मैंने कि खत्म हो रहा था सर। अच्छा, क्या नाम था जो बच्चा? उसको नाम है सिमान। कितना साल का? 5-6 साल से ऊपर हो गया होगा। अच्छा, और एक भर्ती है? हाँ, ये वो भर्ती है बिहार के लिए गया कि आ गया है। उसका ये समूचा ये मैंने कि केसिया आदम को खा इधर हो गया। उसको के कोई आशा है कि नहीं है, इससे तो हम कर नहीं सकते सर। कासगंज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की एक अनोखी पहल की चर्चाएं जिले भर में ही नहीं देश और प्रदेश भर में हो रही है। एक गंगा तटवर्ती इलाके में ग्राम सभा की 1200 बीघा भूमि को ग्रामीणों से मुक्त कराकर गंगा वन की स्थापना की। गंगा वन में तकरीबन 1 करोड़ की लागत से 1,01,000 पौधे लगातार गंगा वन को तैयार किया गया। फहीम अख्तर की रिपोर्ट। जैसे देखने के लिए प्रदेश भर के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ गंगा वन लोगों के देखने के लिए केंद्र बना हुआ है। कासगंज जिला मुख्यालय के सोरो सुकर क्षेत्र भगवान वराह की नगरी है। भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध करके हड़प दिए गंगा कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तब से यह पापों से मुक्ति का दरिया बहता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्टों का विनाश होता है। या एक नहीं अनेकों विशेषताएं हैं। इसी पुण्य की दरिया को और बेहतर करने कासगंज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने इस क्षेत्र और विकसित विख्यात करने के लिए यहां से 8 किलोमीटर दूर गंगा के निकट एक गंगा वन की स्थापना की है। 9 अगस्त 2019 को की थी, जिसका शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पौधा लगाकर किया। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी, वन और वन्य जीव विभाग राज्य मंत्री सुरेश PC नमामि गंगे, भारत सरकार के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा, सांसद राजीव रंजन ने पौधारोपण कर अपनी नेम प्लेट लगवाई, ताकि गंगा वन में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। इस गंगा वन को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए 9 अक्टूबर 2019 को एक साथ 1 लाख पौधे रोपित किए गए। जब यहाँ गंगा वन जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अनोखी पहल से खुशहाल और हरा भरा बना हुआ है। यहाँ की देखभाल कर रहे नाथूराम बताते हैं कि यहाँ बहुत दूर दूर से गाड़ियाँ से लोग आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखते हैं। यहाँ अधिकारी भी आते हैं और बढ़िया व्यवस्था बताते हैं। यहाँ घूमते भी हैं। यहाँ लोग यहाँ काम करता है। यहाँ कदम के पेड़, यहाँ अमरूद के पेड़, बरगद के हैं, पीपल के हैं, शीशम के पेड़ भी हैं और तमाम औषधियों के अलावा क्या क्या नाम है उनके नाम भी नहीं आते हैं। हमें 51 प्रजाति के पौधे गंगा वन में लगाए गए हैं। उस दिन लगभग 1200 बीघा भूमि पर 1,01,000 पौधों का, जिसमें आध्यात्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, औषधीय दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से या कुपोषण की दृष्टि से जितने भी पौधे हो सकते हैं 51 प्रजाति के पौधे वहाँ रोपित किए गए थे।
उद्देश्य केवल ये है कि गंगा जी अविरल रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे और गंगा जो हमारी मोक्षदायिनी है, हमारी भाग्य रेखा है, वो सदैव हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। और इसी सोच के साथ पर्यावरण का विकास हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोरों जो हमारा एक तीर्थ स्थल है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों लोग अपने यहाँ रिचुअल्स करने आते हैं और वो सवेरे आते हैं बस से, शाम को चले जाते हैं, उनको कोई वैकल्पिक स्थान नहीं था। तो 8 किलोमीटर दूर गंगा वन की स्थापना की गई। आप सभी जानते हैं आज की डेट में लगभग 2 लाख पौधे वृक्ष का स्वरूप ले चुके हैं और गूगल मैप पर भी हमारा गंगा वन आया हुआ है। ललितपुर में आज फिर रहे किसान आंदोलित। कल दिया था एडीएम ने खाद दिलाने का आश्वासन, लेकिन लगातार हो रही कालाबाजारी को रोकने में जिला प्रशासन है विफल। किसानों ने आज फिर चक्का जाम कर खाद की मांग की है। मजीद मंजूरी की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि अगर समय से खाद ना मिले तो खेत में आई हुई बतर चली जाएगी। फिर किसानों को पैसा खर्चा कर इंजन से कुएं द्वारा, नदियों द्वारा या फिर बांधों द्वारा संचालित लहरों से पानी लेकर बतर का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके कारण किसान फसल की बुवाई में लेट होता चला जाएगा। लगातार हो रही कालाबाजारी से कहीं ना कहीं किसानों में रोष देखने को मिला है और लगातार किसान आंदोलन कर रहा है। वहीं किसान लगातार नुकसान में भी है, जो कि कुदरती मार भी खेल रही है। वहीं आज सदर एसडीएम के समझाने पर भी किसान ना माने तो एसडीएम ने वहीं ज़मीन पर बैठ गए और किसानों से कहा कि बैठकर बात करते हैं, और काफ़ी मशक्क़त के बाद एसडीएम के समझाने पर किसान मान गए। लेकिन किसानों को प्रति एकड़ एक ही बुरी खाद दिया जाएगा, उसके लिए उन्हें आधार कार्ड, किसान वही केसीसी या खेतानी देना अनिवार्य होगा। वहीं किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में 1 बोरी खाद पर्याप्त नहीं है, कम से कम 1 एकड़ में 2 बोरी खाद लगती है। वहीं एसडीएम सदर ने आश्वासन दिया। ये देखिए, किसानों ने इस मतलब 2-3 समस्या को लेकर एक इल्जाम लगाया। एक तो इनका ये कहना है कि दुकानें सारी खुली नहीं हैं, तो हमने किसानों को आश्वस्त किया है कि सारी दुकानें खुलेंगी, केवल एक शर्त पर दुकान कोई बंद कर सकता है या बंद रखा होगा कि उसके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई विशेष बात हो गई, नहीं तो सारी दुकान खुलेगी। और अगर दुकान नहीं खोलता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोग के कार्यकर्ताओं ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है, जिसमें ओबीसी समिति गठन के लिए राजेंद्र कुमार आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया गया है। साथ ही काका कालेकर और छेदीलाल आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने के लिए सरकार से मांग की गई है। वरुण वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि साथ ही काका कलेकर और छेदीलाल आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करने के लिए सरकार से मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने से लेकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग को मजबूत करने के लिए मांग की है। सर, हम लोग AIMCA के नाम से एक संगठन चला रहे हैं, जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया महापद्मनियन कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन। एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। तो समाज की समस्याएं लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो समाज की जनगणना 1931 में अंग्रेज़ों के समय में हुई थी, उसके बाद आज तक सामाजिक जनगणना नहीं हुई है। इसमें बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग के दबे कुचले लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है विकास का। तो उसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है, और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हम दे रहे हैं, उसमें जो न्याय समिति की रिपोर्ट आई हुई है, जो पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, उसको लागू करने के संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय मिल सके। नगर परिषद में इन दिनों चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य को भ्रष्टाचार का ऐसा भूत लगा है कि अच्छे तांत्रिकों को इन्हें उतारने में दांत खट्टे हो रहे हैं। जी हां, इन दिनों बहरी नगर परिषद में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत तालाब सौंदर्यीकरण सहित बस स्टैंड को खूबसूरत बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन इस खूबसूरती के निखरने से पहले ही भूतों ने अपने आगोश में लिया है। रिपोर्टर सत्येंद्र बर्मन की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि सुंदरता के लिए मिली मोटी रकम को परिषद सहित कामगार एजेंसी के मुखिया हजम करने में लगे हैं। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि परिषद का परिसर गंदा होने का आरोप जड़ा जा रहा है, बल्कि पूर्व में भी सड़क निर्माण सहित परिषद की प्रमुखता में कराए गए कार्य में जमकर लापरवाही और कल्याणकारी योजनाओं को मिली मोटी रकम के हजम करने की शिकायत है। बावजूद इसके कि जिम्मेदार अधिकारी व परिषद प्रमुख अनदेखी कर अपने सगे सौतेले भाइयों का भला कर रहे हैं। हाल ही में तालाब सौंदर्य
सौंदर्यीकरण के कार्य हेतु खोदे गए पिल्लर के गड्ढों को लेकर समाज सेवी व आमजनों का आरोप है कि महज फीट भर गहराई के गड्ढों में टिकी दीवार पर पूर्व की तरह कभी भी धराशायी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा। बीते साल रामलला मंदिर परिसर की दीवार ढहने से कई गरीबों का आशियाना उजड़ गया था। ऐसे निर्माण के नतीजे नुकसान के सिवा और किसी काम के नहीं। धार्मिक आयोजन भी करते हैं और पिछले कई वर्षों से नगर के लोगों का सपना था कि इस तालाब का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो। उसी के तहत मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत इस तालाब का लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ राशि से विकास हो रहा है। माननीय क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी का भी सपना था कि हम इस तालाब को बड़ा ही सौंदर्य और रमणीक तालाब बनाएंगे, ताकि यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोग आएँ और तालाब का मुख्य पर्यटन बरही का बना रहे और यहाँ आनंद ले। पता चला पेपर वगैरह माध्यम से और यहाँ पर आकर हमने देखा कि तालाब के जो सौंदर्यीकरण का कार्य है 1 करोड़ 74 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ है, जिसमें तालाब सौंदर्यीकरण का जो बरही नगर के बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है और वर्षों से हम सभी और नगर के समस्त लोगों और युवाओं का सपना था कि तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य हो और बरही का जो तालाब है ऐतिहासिक रूप से तालाबों में शुमार हो। तो निश्चित रूप से माननीय क्षेत्रीय विधायक की मंशानुरूप कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 1 करोड़ 74 लाख की राशि जो है तालाब सौंदर्यीकरण की स्वीकृत हुई है और निर्माण कार्य भी यहां पर प्रारंभ हो गया है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।